लेट्स सी क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, it's going to happen. Okay, dismiss, disregard, ignore, look the other way, leaving behind. I think आप किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में इग्नोर कर रहे हो। क्यों इग्नोर कर रहे हो भाई? किसको इग्नोर कर रहे हो? Adrenaline, okay, roller coaster ride, up and down, good or bad, rush of feelings, okay. किसी के साथ हो सकता है, मे बी आप किस तरह के रोलर कोस्टर राइड में बैठे हुए हो, आप और वो दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, एंड आई थिंक आप उसको अब इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। रियली, सच में। एंड बहुत सारा अप एंड डाउन्स चल रहा है उसके साथ आपका। हो सकता है ऑन ऑफ कनेक्शन चल रहा हो। ओके, टर्म्स, वर्किंग आउट, बेगिंग, नेगोशिएट। ओह माय गॉड, ये जो भी इंसान है, ये जो भी इंसान है यहाँ पर बैक करने वाला है आपसे कि प्लीज़ क्यों ना इस कनेक्शन को एक मौका दिया जाए। ओह, अगर इसने कोई गलती की है तो, और निगोशिएशन चाहता है कि एक काम करते हैं ना, एक डील कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर हम कोशिश करते शायद ये कनेक्शन एक बार वर्कआउट कर जाए, मे बी शायद ये चल जाए, राइट? ओनली यू, ओके, focus on just you, observing you, watching you, there's no one like you, yeah, see only you। इस इंसान के जीवन में अभी अगर आपको शक है ना कि शायद ये और लोगों से बात करता होगा या और लोगों से बात करती है, इसके लाइफ में कोई और है, ठीक है, मैं वो इंसान नहीं हूँ, पर आप गलत हो। only you, only you, okay, let's see, okay, लास्ट, रनिंग अवे, एम्प्टीनेस, फीलिंग इनविजिबल, कटिंग ऑफ। ओके, मे बी शायद ये पर्सन खोया खोया फील कर रहा है, या खो चुका है, या आपसे भागा है, आपसे भागा है। पर दो कंडीशन है यहाँ पे, जैसे एक इंसान होता है ना, आपसे दूर होने के बाद एम्प्टीनेस फील कर रहा होता है, खालीपन सा, कुछ है ही नहीं अंदर, लाइफ का मकसद जैसे लग रहा है ख़त्म हो चुका है, पर्पस ख़त्म हो गया, ऐसा फील होता है। यार प्यार, प्यार एक ऐसी चीज़ है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा देती इंसान को। एंड मे बी ये पर्सन आपसे, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे भागने की कोशिश कर रहा हो, और अब आके ये आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस, निगोशिएशंस रखना चाहता है, बैक करना चाहता है। एक काम करते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, एक डील कर लेते हैं ना, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। सोलमेट, अगेन द वन, ओके, डीप लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड लाइफ पार्टनर। ओके, आई थिंक ये आपसे वो सोलमेट वाली एनर्जी पाता है। Deja vu. Oh, there's a history happen in a past repeated pattern. Okay, maybe ये person आपके साथ भी उसने वही किया है जो अब तक वो पैटर्न को रिपीट करता आ रहा था। उसने वही सारी चीज़ें दोहराई हैं जिस तरह के पैटर्न को वो पहले भी रिपीट कर रहा था। That's wrong, right? Okay. अब इसमें से स्पेशल 3 मैसेजेस मैं लेने वाली हूँ आपके लिए इस पर्सन को लेकर, ठीक है, इसी डेक से। इमोशंस, ऑब्जर्विंग एंड पास्ट। ओके, ये 3 मैसेज मैंने ले लिया है, साइड कर देते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे है इमोशंस लाइक वेव्स, इन एंड आउट, क्रैशिंग एंड अनप्रिडिक्टेबल। हो सकता है बहुत ही अचानक से ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा और ये अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और इमोशनल वेव्स अपने अंदर फील कर रहा है, ठीक है, इमोशंस का बहाव ऐसे ऐसे। ऑब्जर्विंग, या बीइंग वॉच्ड, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, यस, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, या फिर कीप एन आई ऑन यू, या ऑब्सेस विथ यू। ये पर्सन आपको देखे बिना रह नहीं पाता, या ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, या कहीं से तो ये आप पे नज़र रख रहा है। द पास्ट, देयर इज़ अ हिस्ट्री, अगेन देयर इज़ अ हिस्ट्री एंड इट्स हैपन, लेफ्ट बिहाइंड, लुकिंग बैक। बार बार पास्ट में जाके घूमता है, पास्ट को सोचता है ये इंसान, ये जो भी है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, प्लीज गाइड, प्लीज इस पर्सन और आपके बीच के कनेक्शन के बारे में गाइड करिए। ओके, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑल टाइड अप, यही तो बात है। और बॉटम की एनर्जी तो देखिए, एनवी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन जेलस फील करता है अगर आप किसी और के साथ हो। मैं
कैसे तुम्हें किसी और के साथ देखूं, मुझे समझ ही नहीं आता। या फिर ये सोचता भी ना कि अगर आप किसी और के हो जाओ। बहुत पेनफुल है, ठीक है। ओके सी, ये पर्सन जो भी ना अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करे, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स, ये सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। बट कब तक? ये पर्सन आपको देखना तो बंद कर नहीं पा रहा है, पास्ट में घूमना तो बंद नहीं कर पा रहा है। ये जितना भी ये प्रिटेंड है या फिर ये कोशिश कर रहा है खुद को शांत रखने की, बहुत कोशिश कर रहा है खुद को शांत रखने की, क्योंकि यहाँ ऑल टाइड अप है, ये बंधा हुआ है, पता है। स्टिल मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो ऐसा वाला, समझ रहे हो, जहाँ पे आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे। इट्स नॉट ईजी, ठीक है, इट्स नॉट ईजी कि ये कनेक्शन इतनी आसानी से छूट जाए, टूट जाए, आप दोनों एक दूसरे को भूल जाए, बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इस इंसान के लिए, चूँकि वो बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ाव, बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है, इसके लिए बहुत मुश्किल है। बट क्यों? रीज़न, क्योंकि आपके साथ वो कंप्लीट फील करता है, आपके साथ वो एक अबंडेंट एनर्जी फील करता है, उसको लगता है सब कुछ परफेक्ट है अगर ये इंसान मेरी लाइफ में है तो। या क्योंकि आई थिंक आप इसके लिए, इसकी नज़र में एक परफेक्ट पार्टनर हो। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है इस इंसान की तरफ से। ओके, न्यू चैप्टर, वेट, न्यू चैप्टर एंड नेग्लेक्टेड, ओके, एंड अनफिनिश्ड बिजनेस। या ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि मैं भूल जाऊँ, मैं भाग जाऊँ, मैं दूर चला जाऊँ। इस इंसान के, वो क्या चाहता है, आपकी मेमोरीज उसके दिमाग में आए बिना, वो कभी पास्ट में झांके ना दोबारा, क्योंकि इससे उसे भी तकलीफ हो रही है और वो मूव ऑन करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतना मूव ऑन कर लूँ, बट आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। आई थिंक उसको लग रहा है कि शायद उसने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जो आप डिज़र्व करते हो, और इस वजह से भी उसको लगता है कि शायद आप उसे डिज़र्व नहीं करते हो, ये भी इस वजह से भी वो आगे आने में उसको बहुत मुश्किल हो रही है। बट या देयर इज़ अ अनफिनिश्ड बिजनेस स्टिल। ये ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ से खींचा चला जाता है, खींचा चला जाता है, मतलब वो जितना आपसे भाग रहा है ना उतना ही वो आपकी तरफ खींच रहा है, उसे नहीं पता। एंड वी स्टिल हैव थिंग टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। अभी भी मुझे हम लोगों को कुछ रिजॉल्व करने की, कुछ डिस्कस करने की, इस रिश्ते पे कुछ बात करने की ज़रूरत है, राइट? लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड ट्रू इमोशंस क्या है। गेटिंग रीडिंग, ओके, ये भी टैरो रीडिंग्स देख रहा है या देख रही है। वो या फिर ये प्रिडिक्शंस या कहीं से तो कुछ आपके बारे में पता करना, या सब मे बी दिस ही इज डिवाइन मैस्कुलाइन, राइट? ओके, जिज़बेल, ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील करता है। एंड फ्यूनरल, आई नो, साइड हसल, रोमांस, ओके, GPS, ये 100% है, ये मतलब रास्ता बना रहा है, कार्मिक टाइज एंड फेक बिजी। ये देखो बहुत, ये इंसान जो है ना, देखो आप दोनों के बीच में कार्मिक टाइज है, और हमने भी ये देखा था ऑल टाइड अप एंड कार्मिक टाइज। ये ऐसा आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक है, दैट्स वाई। और अभी शायद पूरी तरीके से एंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस है आपके लिए। तो ये सभी कुछ ऐसा है जो बाकी है, लेन देन या समथिंग आप दोनों के बीच में। आई थिंक ये इंसान जो है, आई थिंक इसको इस चीज़ का दुख है, चूँकि फ्यूनरल है, ठीक है। जब हमसे कोई दूर चला जाता है हमें उससे दुख होता है ना, रो रहे होते हैं, राइट? वैसी एनर्जी है, ठीक है। तो जब कोई ऐसा हमें छोड़ के जाता है तो हमें उस पर दुख होता है, दैट्स वाई हम इसे फ्यूनरल कहते हैं। या फ्यूनरल में जब हम किसी को विदा कर रहे होते हैं तो हम उसमें रो रहे होते हैं कि वो इंसान चला गया। तो कहीं ना कहीं इससे पेन है बहुत ज़्यादा आपको खोने का। इसकी खुद की कुछ साइड हसल्स हैं, अपनी लाइफ में कुछ काम है, उन सबको उसमें ये पर्सन लगा रहता है। कभी कभी ये फेक बिजी होने का दिखावा करता है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना इस समय पे नहीं चाहता है, ठीक है। स्टक है काफ़ी ज़्यादा, एक तो अपने कामों को निपटाने की कोशिश करता है, दूसरा आपकी भी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्टक रखती हैं। तो आई थिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे रोमांस एंड GPS है। ये पर्सन हो सकता है कोशिश कर रहा है कि वो कैसे आपको भूले, बाहर जाए। आई थिंक वो नए लोगों से भी बात कर रहा होगा, पर उसको वो सुकून वहाँ पे नहीं मिल रहा जो सुकून शायद उसे आपसे मिलता है यहाँ पर। यस,
या फिर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इंसान कोशिश कर रहा है कि आप तक कैसे पहुँचा जाए। वो रोमांस जो आपके साथ था, वो जो हैप्पीनेस आपके साथ थी, वो जो कनेक्शन आपके साथ था, वापस आप तक कैसे पहुँचा जाए, उसकी कोशिशें करता हुआ ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इसके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहने वाले हैं आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, the Hierophant, 2 of Swords. Universe, please clarify the Hierophant and 2 of Swords. आई थिंक अगर किसी रीज़न की वजह से आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों को कोई फ्यूचर नहीं, तो ये पर्सन इस वजह से भी आपके करीब ना आ रहा हो। जैसे कि उसे पता है कि शायद फैमिली नहीं मानेगी या समथिंग, कुछ ऐसा है, कुछ रुकावटें हैं यहाँ पर, ठीक है। या वो किसी ऐसे बंधन में पहले से ही बंधा हुआ है जहाँ वो उसको तोड़ नहीं सकता किसी रीज़न से। तो ये एक वजह बहुत बड़ी है उसके लिए आपकी तरफ ना आने की। पर अगर ये मैरिड भी हो तो भी, अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ठीक है, या फिर इसकी शादी किसी और से तय हो चुकी है, लिखी है कर होना या समथिंग ऐसा भी कुछ अगर है तो फिर ठीक है। या उसे पता है कि मैरिज में इशू आ सकती है, हमारा कोई फ्यूचर गोल नहीं हो सकता एक साथ एक कॉमन, तो मे बी शायद इस वजह से भी। बट यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है चीज़ों को समझने की। आई थिंक आप दोनों की बात नहीं हो रही, तो ये काफ़ी अकेला हो गया है, ठीक है। आप उसको काफ़ी इमोशनली सपोर्ट या किसी तरीके से आप उसकी लाइफ में होने से आप इसे कंप्लीट करते थे, जिसका अभी उसको एक आपकी एब्सेंस फील होती है, खालीपन सा, अकेलापन सा फील होता है उसको यहाँ पर, ठीक है। और वो खुद के इमोशंस को यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश, सही करने की कोशिश, अलाइन करने की कोशिश, बहुत अंदर हसल मची हुई है इसके लाइफ पे, तो है ही है। साइड में काम चल ही रहा है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है करियर में, हो सकता है मोस्टली साइड हसल चल रही हो, पर इसके अंदर भी काफ़ी साइड हसल चल रही है, मतलब उसके अंदर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टिल इसकी एनर्जी काफ़ी ऐसी रहती है, बहुत चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, तो देख के बाहर से पता लगा था बहुत मुश्किल है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। ये बहुत ही शातिर है, पर सच में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसके लिए सारी चीज़ों को डील करना। जैसे कि अभी जैसे ये कार्ड हेरोफेंट एंड का आया है, तो साफ साफ जैसे लग रहा है कि वो कुछ ऐसी गुत्थी है, कुछ ऐसी नॉट्स है जिनको सुलझाने की कोशिश कर रहा है, कि क्योंकि अगर वो नहीं सुलझाएगा तो वो ऐसे ही आपकी तरफ वैसे भागता रहेगा, चेस करता रहेगा, अपने इमोशन से लड़ता रहेगा, पर उसको एक सही कंक्लूजन, एक सही क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो पहले वो शायद क्लैरिटी अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, समथिंग। तो स्टिल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये कोई बहुत एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, पर ये चीज़ों में उलझा हुआ सा ज़्यादा है। और पहले जब तक वो क्लैरिटी खुद के अंदर नहीं पा लेता कि उसे क्या करना चाहिए, तब तक वो आपकी तरफ इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्शन तो लेते हुए फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ये काफ़ी हसलिंग है ऐसे करके, ठीक है। तो ये अपने इमोशंस में अंदर अंदर काफ़ी लड़ रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए आपके साथ ही आके इंसान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, कुछ लोगों के लिए आके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, मतलब शायद अगर इसको अंदर अपने क्लैरिटी नहीं मिली तो क्लैरिटी ये आपसे मांगने आएगा कि क्या है ये सब, क्या है हमारे बीच और क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए, ठीक है। तुम ही बता दो क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या करूँ मैं, या फिर मुझसे ये गलती होगी तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं करना चाहता था, काइंड ऑफ, ठीक है। या फिर सॉरी कहना, कुछ तो ऐसा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे आप दोनों के बीच में, या। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया था, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन या वो आपको पता कैसे चलेगी कि वो कब आई, कैसे आई, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आपसे रेजोनेट की या नहीं की। और अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो उसको, या आप ये कह सकते हो कि या दैट पर्सन एंड या आई लव यू काइंड ऑफ, या समथिंग। या फिर आप ये भी नहीं कहना चाहते, या फिर आप कुछ भी अपने हिसाब से आपको लगता है कि मैं उसे आप एक काम कर सकते हो, एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप उसको कोई ऐसे कोई प्यारे से नाम से बुला देते ना, तो आप उसको उसका प्यारा सा नाम लिख सकते हो, या आप
कमेंट बॉक्स में, हमें नहीं पता, ठीक है, वो कौन है क्या है, आपको भी नहीं पता, उसका रियल नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसा नाम जो आप उसे देना चाहते हो, कोई ऐसा नाम जो आपको लगता है कि मैं उसको प्यार से अगर अभी होता तो क्या बोलता या क्या बोल सकता हूँ प्यार से उसे, ठीक है, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स तो ये एनर्जी समझ जाएगा, ठीक है। और आई थिंक आप प्यार से उसको वो नाम बोल भी दोगे। और हम तो जानती, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं उस इंसान को, आपको उसका रियल नाम भी नहीं लिख रहे हो, कुछ ऐसे कोड में उसका नाम लिखो कि यस ये उसका कोड में नाम है। आप किसी तरीके से भी आप उसका नाम लिख सकते हो या जो भी, ठीक है। ओके, तो यस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।